कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मराठा साम्राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। बालाजी जनार्दन भानू उर्फ राजमान्य राजश्री नाना फडणवीस ऐसे एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और एक बहुत ही बुद्धिमान राजनेता थे। उन्होंने फडणवीस के मुख्य लेखाकार और पेशवा के प्रशासक के रूप में काम किया। फडणवीस उनके परिवार पर एक वंशानुगत पद था जो उन्हें पेशवा ने दिया था। राजमान्य राजश्री नाना फडणवीस ने 4 पेशवाओं के शासनकाल के दौरान कई वर्षों तक इस पद पर कब्जा किया। यह मुख्य प्रवेश द्वार का अभिन्न अंग है। आमतौर पर बड़े किलों, गढ़ी या वाड़ा के मुख्य दरवाजे बहुत ही बड़े होते थे। एक व्यक्ति के प्रवेश या निकास के लिए मुख्य द्वार खोलने में असुविधा होती थी, तो समय और ऊर्जा बचाने के लिए डिंडी यानी छोटे दरवाजे की व्यवस्था थी। राजमान्य राजश्री नाना फडणवीस ने अपनी साजिश, सतर्कता और उत्कृष्ट जासूसी के माध्यम से महत्वपूर्ण समय के दौरान मराठा संघ के लिए सैन्य और प्रशासनिक मुद्दों के अकेले में प्रबंधित किया है। जब आप मुख्य द्वार चौक के अंदर आते हैं तो यह बाईं ओर होता है। इसका मुख गणेश चौक की ओर है। यह मैंगलोर टाइल वाली छत के साथ 3 तरफ खुलता है। सत्रहवीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बाद की अवधि में यह राज्य जल्द ही भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रों में फैले एक साम्राज्य में बदल गए, विशेष रूप से पेशवा के नेतृत्व में, जो कि छत्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था। मेनवली इस वाड़े का निर्माण 1770 के दशक में राजमान्य राजश्री नाना फडणवीस द्वारा किया गया था। उन्होंने शिव और विष्णु को समर्पित 2 मंदिरों और कृष्णा नदी के तट पर एक घाट का भी निर्माण किया गया है। वाड़ा 1.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उसकी उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार है। उत्तरी में एक वाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है। पश्चिमी प्रवेश द्वार घाटों पर खुलता है। वाड़ा अच्छी तरह से मजबूत है। वाड़ा संरचना में मुख्य पत्थर की चबूतरा शामिल है, जिसके ऊपर ईंटों और सूखी मिट्टी, घास और चूने का मोर्टार से बनी दीवारों के साथ 2 मंजिल की लकड़ी का ढांचा खड़ा होता है। राजमान्य राजश्री नाना के समय ऐसे सभी वाड़ों में दर्जनों रिश्तेदार, परिवार के सदस्य और दोस्त रहते थे। यह चौक वाड़ा का केंद्र बिंदु है। उनकी सुविधा के लिए भूतल पर ऐसे डाइनिंग हॉल थे। यह एक बार में 80 से 100 अधिक लोगों के लिए भोजन की सुविधा प्रदान करता है। यह एक विशिष्ट मध्ययुगीन डिजाइन शैली है। इस शैली को कलामदनी शैली के नाम से जाना जाता है। इसका मेहराब, सहायक स्तंभ, लकड़ी में फॉल्स सीलिंग उत्तरी भारत के मराठे द्वारा अपनाया जाने वाला एक विशिष्ट अंग है। फॉल्स सीलिंग पर डिजाइन उस समय
अमीर और प्रसिद्ध अभिजात वर्ग द्वारा बनाए गए सबसे लोकप्रिय डिजाइन है। जटिल चूने के प्लास्टर के काम के साथ प्रवेश द्वार को बहाल किया गया था। उसकी मूल सुंदरता को पुनः प्राप्त करने के लिए मरम्मत, मजबूत और चूने के मोटर के साथ फिर से किया गया था और इसके ऐतिहासिक चरित्र को 18वीं शताब्दी के परिचय का अनुभव देकर बहाल किया गया था। इस चौक में सभी श्री सम्मेलन और समारोह आयोजित किए गए। आमतौर पर पुरुषों को आमंत्रित नहीं किया जाता था। हल्दी कुंकू सभी मराठी हिंदू महिलाओं और बच्चों के बीच इस तरह के समारोह में भाग लेने के लिए पारंपरिक सभा या समारोह था। इस गढ़ 2 के सामने एक बहुत ही पुराना पेड़ है। यह एक अफ्रीकी मूल का पेड़ है। इसका नाम बाओबाब है। मराठी में हम इसे गोरख चिंच कहते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी लंबा जीवन है। इसे भूत जैसा रूप मिला है। यह दिखने में असामान्य है, परंतु अंधेरे में हमारे मन में एक आतंक पैदा करता है। यह महाराष्ट्र में अपनी तरफ से सबसे लंबा जीवित पेड़ है। इसमें एक विशाल जल धारणा क्षमता है। राजमान्य राजश्री नाना ने इसे विशेष रूप से लगाया था और अब इसकी जड़ें नीचे कृष्णा नदी तक पहुंच गई है।